एंड वेरिएशन। हम कहते हैं बेटा इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशन among peoples among peoples among people's characteristics among people's characteristics among people's characteristics and behavior pattern and behavior pattern and behavior pattern and behavior pattern। इसको हम बेटा कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। तो पहले हमने कहा जो हमारा लेसन है वो है वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। पहले हमने कहा साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट क्या होता है। हमने कहा ये वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमें अंडरस्टैंड करवाते हैं एक इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसे डिफरेंट है दूसरे इंडिविजुअल से। ठीक है बेटा, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसे डिफरेंट है बाकी इंडिविजुअल से। उसमें हमने अब पहला साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट क्या बोला? इंडिविजुअल डिफरेंस। ये हमें बताती है डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशन, दो चीजें, क्यों डिफरेंस है क्यों वेरिएशन है। एमंग पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स, लोगों के किन में बेटा? कैरेक्टर्स में। एंड बिहेवियर पैटर्न, ठीक है बेटा, लोगों के बिहेवियर में। लोगों के बिहेवियर में क्यों डिफरेंस है, लोगों के कैरेक्टर्स में क्यों डिफरेंस है, इसको हम बेटा कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। अब बेटा दो चीजों से हम ये एक्सप्लेन करते हैं, एक तो बेटा ये वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, दूसरा इंडिविजुअल डिफरेंस। पहला हम कहते हैं बेटा पर्सनल ट्रेट्स। क्या कहते हैं बेटा? पर्सनल ट्रेट्स। पर्सनल ट्रेट्स, it depends upon the personal traits. Personal traits can change in behavior. It can change in behavior. It can change in behavior. Personal traits. Each person has unique traits. जो आपको कहां से मिलते हैं? अपने पेरेंट्स से, मतलब जेनेटिक्स, हेरिडिटी। ठीक है बेटा, एक तो कॉज क्या होता है बेटा? हेरिडिटी का। क्या हमारा बिहेवियर क्यों चेंज होता है, हम क्यों लोगों से डिफरेंट होते हैं? पहला कॉज क्या है बेटा? हेरिडिटी। पर्सनल ट्रेट्स, आपके अंदर अलग ट्रेट्स है, इसके अंदर अलग ट्रेट्स है, यूनिक ट्रेट्स, पर्सनल ट्रेट्स। एक तो बेटा ये करते हैं चेंज बिहेवियर, इनको हम बोलते हैं पर्सनल ट्रेट्स। ठीक है बेटा, जिस तरह आपने एनी फ्रैंक का कैरेक्टर पढ़ा, एनी फ्रैंक किसी पे भरोसा ही नहीं करती, या एनी फ्रैंक जो थी बेटा वो कहती थी पेपर हैज मोर पेटेंस देन द पीपल। ठीक है, या इसी एनी फ्रैंक को जब टीचर कहता है आप इतनी टॉकटिव क्यों हो, वो खुद हमें बताती है ये आदत मुझे मेरे माँ से मिली है, ये ट्रेट मेरी माँ का है जो मेरे अंदर आया है। ठीक है, हम कहते हैं बेटा एक तो है पर्सनल ट्रेट्स, हर किसी इंडिविजुअल के ट्रेट्स अलग अलग होते हैं, पर्सनल ट्रेट्स। दूसरा बेटा इसको हम कहते हैं इंटरनल फैक्टर। क्या कहते हैं बेटा? इंटरनल फैक्टर। इंटरनली हमारी बॉडी में बेटा अलग अलग किस्म के ट्रेट्स हैं, पर्सनल ट्रेट्स जिनको हम बोलते हैं। दूसरा है बेटा उसको हम कहते हैं सिचुएशनिज्म। सिचुएशनिज्म, सिचुएशनिज्म। ठीक है बेटा, सिचुएशनिज्म मतलब our behavior changes according to the situation. Our behavior changes according to the situation. Situations and circumstances. तो ये हमें क्या कहता है? It states that ये ना situationism हमें क्या कहता है? It states that situations and circumstances. Situations and circumstances. Situations and circumstances. Situations and circumstances in which one is placed. In which one is placed. In which one is placed to influence one's behavior. To influence one's behavior.
टू इन्फ्लुएंस वन्स बिहेवियर। यही बेटा इन्फ्लुएंस करती है हमारे बिहेवियर। तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। क्या कहते हैं बेटा? क्योंकि बेटा इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। इवन नोबॉडी नोज द रियल बिहेवियर, नोबॉडी नोज द रियल आइडेंटिटी। यहां बेटा एक गाना आया सनी लियोनी का, ये दुनिया पितल दी, एक बुक ही साइकोलॉजी पे लिखी गई। ये दुनिया पितल दी, इस लाइन पे साइकोलॉजी की एक बुक ही लिखी गई। Because according to psychology, we cannot see the real identity of a person. मुकद्दस महनुश की रियल आइडेंटिटी क्या है? खाली ये जानते हैं, ठीक है बेटा? ज़ैनब की रियल आइडेंटिटी क्या है? करीबा की रियल आइडेंटिटी क्या है? Because we can show different identities, we can show different behavior according to the situation. इसको भूख लगी है, अब मैं नाम नहीं बोलूंगा, इसको भूख लगी है, महनुश को भूख लगी है, ठीक है? मगर महनुश लाल चौक पे है। महनुश सर मैं आपको मेरा नाम माफ, ठीक है बेटा? महनुश कहाँ है बेटा? ये लाल चौक के अंदर। इसको बहुत ज्यादा भूख लगी है। अब इसने कहा जब तक मैं घर पहुंचूंगी ये भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, मैं सीधे जाऊंगी रेस्टोरेंट। जब ये रेस्टोरेंट जाती है, यहाँ से भी लोग, यहाँ से भी लोग, आगे भी देखते हैं, पीछे भी देखते हैं। चमचा साफ करती है, फौरक उठाती है, धीरे धीरे खाती है। क्यों? लोग ये समझे ये डिसेंट है, ये मैनर्ड है, ये कल्चर्ड है। मगर अगर महनुश घर पहुंचती है, ये वहां चमचा वमचा ढूंढती है, ये मामा को कहती है आप खाना दे दो किसी तरह से मुझे, ठीक है बेटा? मतलब वी कैन शो आवर आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। खुदा न खास्ता किसी का कोई नेबरिंग में कोई गुजर जाता है, रिलेशन में गुजर जाता है, अगर नहीं वहाँ वात सरी दपन अमिस गो असर, वहां वही बिहेवियर, शादी में वही बिहेवियर, ठीक है बेटा? वहां वही बिहेवियर, शादी में वही बिहेवियर। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फैक्टर। मतलब हम अपने बिहेवियर को हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से, सर्कमस्टेंस के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। हम अपनी आइडेंटिटी को इसी तरह से मॉडिफाई करते हैं, ठीक है बेटा? आप देखिए, हम कहते हैं नोबॉडी नोज द रियल आइडेंटिटी। घर में ना हम फौरक ढूंढते हैं, ना हम चमचा ढूंढते हैं। क्यों? घर वालों को हमारा नेचर मालूम है, हमारे बच्चे कैसे हैं उनको मालूम है। या घर में हमें जब कुछ खाना होता है तब हम खाते हैं। मगर जब हम सोसाइटी में आते हैं या घर में आप किसी भी तरह के कपड़े पहनो, आपको मालूम है, कम से कम जब आप घर से निकलते हो आप कहते हो हमारे कपड़ों से लगना चाहिए नहीं ये डिसेंट फैमिली से है। फिर किसी भी किस्म के कपड़े आप पहनो, घर में आपको मालूम है घर में चलता है। तो बेटा घर की आइडेंटिटी अलग, सोसाइटी की आइडेंटिटी अलग, एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। शादी है वैसे ही ड्रेस, ठीक है बेटा? मातम है वैसा ही ड्रेस, स्कूल जाना है वैसा ही ड्रेस, कॉलेज जाना है वैसा ही ड्रेस। तो बेटा ये कहता है सिचुएशनिज्म, इट स्टेट्स दैट सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस इन विच वन इज प्लेस्ड टू इन्फ्लुएंस वन्स बिहेवियर, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फैक्टर। तो बेटा दो किस्म हमें बताते हैं क्यों ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स डिफरेंट है। एक कहता है इंटरनल फैक्टर, इंटरनली, दूसरा कहता है बेटा एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है बेटा? अब इस एक्सटर्नल फैक्टर में अलग अलग चीजें हमें आती है। यहां दो बहनों की पसंद नहीं मिलती है, दो दोस्तों की तो बात ही नहीं, दो बहनों का यहां इंटरेस्ट नहीं मिलता है, फिर दो इंडिविजुअल की तो बात ही नहीं है, ठीक है बेटा? तो हम कहते हैं सिचुएशंस और पर्सनल ट्रेट्स यही डिटरमाइन करते हैं कि इंडिविजुअल का बिहेवियर क्यों डिफरेंट होता है, इंडिविजुअल का ये जो बिहेवियर है, ये जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है, ये क्यों डिफरेंट होते हैं, ठीक है? तो हम कहते हैं ये दो चीजें हमें ये इसमें समझ आती है। इसी तरह इसमें हम कहते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसको हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई भी कहते हैं, ठीक है बेटा? मतलब हम लोगों को कॉपी करते। एक होता है हम इंटरनली क्या है, मतलब इंटरनली ज़ैनब ने कहा, इंटरनली ज़ैनब की पसंद है मैं कोई जैकेट लाऊंगी जिसका कलर रेड होगा मिसाल। मगर जब ये दुकानदार के पास पहुंचती है, वहां 4-5 लड़कियां और आती है शॉपिंग करने के लिए, वो उठाती है कोई एक कलर, मतलब कोई भी यूनिक कलर। घर में ज़ैनब ने नहीं सोचा था मैं वो कलर लाऊंगी, इसने क्या सोचा था अपनी जगह रेड।
मगर ये क्या कहती है, इसने भी यही लाया, इसने भी यही लाया, इसने भी यही लाया, इसने भी, ज़रूर इस कलर में कोई बात है, क्योंकि मेरे सामने इन 5 लड़कियों ने यही कलर लिया। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, ये भी बेटा, ये भी नहीं, छोड़िए, हम तो, मैंने क्यों आपको बोला बेटा दोनों चीज़ें, मैं आपको बोल रहा हूँ ये भी इफेक्ट करता है हमारे बिहेवियर को, ये भी इफेक्ट करता है। हम घर में कुछ डिसाइड करते हैं, मगर जब हम वहाँ और वैरायटीज़ देखते हैं, जब हम वहाँ कुछ और देखते हैं, तो हमारा ये जो बिहेवियर है, हमारी ये जो अपनी चॉइस है, ये कभी कभार चेंज होती है, ये बदल जाती है। ठीक है बेटा, तो वहां कौन आपकी चॉइस बदलता है? सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, एक्सटर्नल बिहेवियर। मैं नहीं कहूंगा कि हमेशा आपके साथ ये होगा, मगर बेटा कभी 100 में से 10% चांस ये भी होता है, 20% चांस ये भी होता है कि आपकी ये जो चॉइस है ये बदल जाए। तो हम कहते हैं बेटा ये दो चीजें कंट्रोल करती है, एक तो इंटरनल, दूसरा बेटा एक्सटर्नल। अब बेटा इन इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशंस को हम कैसे स्टडी करें? साइकोलॉजी में हम इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट। अगर हमें देखना है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को, अब हमें मॉडिफाई करना है या चेंज करना है या बेटा कंट्रोल करना है, चेंज करना है, कंट्रोल करना है, मॉडिफाई करना है। अब हमें मालूम है ये दो चीजें इफेक्ट करती है। अब हम कैसे करेंगे उसको हम कहते हैं बेटा साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? इट इज द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग ए साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। It is the first step. It is the first step in understanding the psychological attributes. In understanding the psychological attributes. ये पहला स्टेप होता है जो हमें क्या अंडरस्टैंड करवाता है? Psychological attributes and predicts. It also helps in predicts future behavior intervention. Future behavior interventions. Future behavior interventions to affect or change behavior. To affect or change in behavior. To affect or change in behavior. तो बेटा इसी से हम प्रिडिक्ट करते हैं जो हमारा फ्यूचर बिहेवियर होगा। अगर हमें उसको क्या करना है बेटा? चेंज करना है, मॉडिफाई करना है या उसके अंदर इफेक्ट लाना है। कैसे हम लाएंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? साइकोलॉजिकल असेसमेंट। उसके लिए हमें बेटा क्या काम करना है? साइकोलॉजिकल असेसमेंट। मतलब किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं होता है, कॉन्स्टेंटली एक ही रहता है। मतलब आपके क्लास में कोई बच्चा है जो कॉन्स्टेंटली अनडिसिप्लिन क्रिएट करता है, पूरे क्लास में वही एक बच्चा कॉन्स्टेंटली वो एक ही हरकत वो कॉन्स्टेंटली करता है, मतलब वो कंटिन्यूसली शोर करता है, वो कभी चुप ही नहीं करता है। अब टीचर भी परेशान है, ऐसे बच्चे का मैं क्या करूं जो कंटिन्यूसली मेरे क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है और ये डिस्टर्बिंग बिहेवियर कंटिन्यूस है। एक होता है चलो फ्री क्लास है, या एक होता है चलो एक बार किया, मगर टीचर क्या कहती है? रिपीटेडली ये बिहेवियर करता है, ऐसा ही बिहेवियर। तो टीचर भी सोचती है मुझे इस पे क्या करनी है, मुझे इस पे साइकोलॉजिकल असेसमेंट करनी है। वो प्रिंसिपल को इसका नाम बताती है, प्रिंसिपल क्लास में कैमरा लगवाता है और थ्रू कैमरा, जो हमने पिछले साल बेटा पढ़ा ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है बेटा, ऑब्जर्वेशन से प्रिंसिपल देखता है क्या टीचर झूठ बोलती है या बच्चा वाकई ऐसा काम करता है। तो वो वहां उसकी क्या करता है? असेसमेंट। क्यों करता है बेटा असेसमेंट? इन ऑर्डर टू चेक क्या ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर कंटिन्यूसली करता है या कभी कभार करता है। एक बार प्रिंसिपल को पता चलता है नहीं ये बच्चा कंटिन्यूसली टीचर को तंग करता है, क्लास को तंग करता है,
उसको ऑफिस में बुलवाया जाता है, उसके पेरेंट्स को लाया जाता है। मकसद क्या होता है? इन ऑर्डर टू मॉडिफाई और चेंज देयर बिहेवियर। आपका बच्चा अगर आइंदा फिर से ये क्लास में करेगा, हम इसको डीसी देंगे, हम इसको स्कूल से निकालेंगे। मकसद क्या होता है? ताकि ये बिहेवियर दोबारा बच्चा ना रिपीट करे, उसके बिहेवियर में इफेक्ट आ जाए, उसका बिहेवियर क्या हो जाए? चेंज हो जाए, वो भी अच्छे बच्चों की तरह पढ़े, उसके अंदर भी सारे ये जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स है ये क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। ठीक है, इसीलिए बेटा हम असेसमेंट करते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो कल हम पढ़ेंगे बेटा इस असेसमेंट के दो टाइप्स है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। कल हम पढ़ेंगे वो कैसे होते हैं, फॉर्मल हम किसे बोलते हैं और